हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम आपके साथ जिस पौधे के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है एरोकेरिया, जिसको हम नॉर्मली क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, इसकी सॉयल, इसकी लोकेशन, इसका मॉइस्चर, एवरीथिंग जो भी आप इसके बारे में ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि ये जो प्लांट है इसके लिए बेस्ट सुटेबल वेदर कौन सा रहेगा, तो उसके लिए जो है रेनी सीज़न ही सबसे बेस्ट रहेगा। इसीलिए मैं इस पौधे की इंफॉर्मेशन इसी सीज़न में शेयर करना जा रही हूँ, ताकि अगर आप में से कोई भी है जो इसको लाने की अपने घर में सोच रहा है तो इसी मौसम में अगर आप इसको लगाते हैं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो आपका प्लांट है वो सूख जाएगा। आपको पता ही है कि इससे पहले है जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़कर हटी है, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा उसका जो इफेक्ट है हमारे पौधे पे भी दिख रहा है। ये थोड़े थोड़े ऐसे ख़राब होने स्टार्ट हो गए थे, बट अभी जैसे कि रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया तो अभी ये वाला इफेक्ट इसमें नहीं दिखेगा। ये थोड़ी ही दिन में है जो बिल्कुल फ्रेश नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी ग्रोथ पे अगर कोई फ़र्क पड़ा है तो वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर आप लाना सोच रहे हैं तो इस मौसम में इसको ज़रूर लाइए। अगर आप रिपोर्टिंग करना सोच रहे हैं तो सभी चीज़ों के लिए जो रेनी सीज़न है इस प्लांट के लिए बेस्ट सुटेबल मेथड है। तो नेक्स्टली अगर हम एरोकेरिया की लोकेशन की बात करें कि इसको इंडोर रखना चाहिए या आउटडोर रखना चाहिए, कि जैसे मैं हमें बताकर ही हटी हूँ कि रेनी सीजन इसके लिए सुटेबल है और समर्स में ये ऐसे ख़राब हो जाता है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये इंडोर प्लांट ही है। अगर आप इसको आउटडोर रख रहे हो तो ऐसी लोकेशन पे रखें कि बस 2-3 घंटे की इसको डायरेक्ट धूप लगे, अदरवाइज ये ब्राइटनेस ही हो जस्ट इसके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। ये बिल्कुल भी ऐसे ख़राब नहीं होगा जैसे इसकी पत्तियाँ हैं जो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर हम इसकी बात करें इसकी हाइट की, और इसकी जो ये आप लाते हो पोट लाते हो वो कैसा लाना है, तो आप देख ही सकते हैं कि इतने से प्लांट के लिए इतना सा जो पोट है वो बेस्ट रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप 7-8 जो इंच का जो ये ला रहे हैं तो 12 इंच का जो ये है वो पोट है जो आपके लिए सुटेबल रहेगा। मीन्स 4-5 इंच का जो फ़र्क है इन दोनों में वो आपने रखना है। अगर आप नर्सरी से छोटा सा प्लांट ला रहे हो उसको आप छोटे से ही गमले में डालना, उसके हिसाब से ही आपने पोट रखना है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे आप 2-3 सालों में उसकी रिपोर्टिंग करनी आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पौधा है ये ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 साल में ही आपको इतना बड़ा हो जाएगा। नहीं, पहले ये छोटा होगा, 2-3 साल में थोड़ा बड़ा होगा, आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, आप इसका पोट बढ़ाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में और बड़ा होगा, आप और थोड़ा जो पोट है वो बड़ा करेंगे। हद से ज़्यादा मीन्स 15-16 इंच का जो पोट है वो इसकी लास्ट स्टेज तक है जो वो आपको नेसेसरी होता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हम मान के चलो कि 10-12 साल में ये अपनी प्रॉपर लेंथ है वो लेता है। ये इतनी ज़्यादा जल्दी ये बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ है जो वो बढ़ाता होता है। बस इसकी जो पत्तियां हैं वो फ्रेश होनी चाहिए, इसके पता लग जाता है कि जो आपका प्लांट है वो बिल्कुल अच्छा है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। बट जो है इसकी ग्रोथिंग है वो धीरे धीरे ही होती है। जैसे जैसे इसकी ग्रोथिंग होगी वैसे वैसे आपने इसको रिपोर्ट करना है, और वैसे वैसे इसके जो पोट का साइज़ है वो आपको बढ़ाना है। जैसे कि अभी तो चलो रेनी सीज़न चल रहा है, बट बीच बीच में जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो आपने ध्यान रखना है कि जो इसकी मिट्टी है वो बिल्कुल भी है जो मॉइस्चर फ्री ना हो। हमेशा इसमें मॉइस्चर है जो वो रहना ही चाहिए। आपकी मिट्टी में वो थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर वाली ही रहनी चाहिए, तभी है जो इसकी ग्रोथ एरोकेरिया का प्लांट है वो बड़ा ही नेचुरल सी लुक देगा, बड़ा ही अच्छा लुक देगा। अब अगर बात करें कि जब आपने इसको रीपोर्टिंग करनी है या जब आपने इसको पोटिंग करनी है तो आपकी जो सॉयल मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए। जो आपका सॉयल मिक्सचर है वो आप जैसे नॉर्मल रखते हैं वो ही इसके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल जैसे कि आप जो हमारी रिवर सॉयल होती है वो ले लें, गार्डन सॉयल होती है आप वो ले लें, और वर्मिंग कंपोस्ट होती है आप वो ले सकते हैं। बट अगर आपके जो गमले में या आपके गार्डन में जो चिकनी मिट्टी होती है वो ज़्यादा है तो आपने रिवर सॉयल नहीं लेनी है, उसकी जगह आप कोकोपीट है जो वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि अगर आप रिवर सॉयल और चिकनी मिट्टी को साथ में ले लेंगे तो वो उसके ऐसे गट्ठे पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से फैल नहीं पाती हैं और जो आपका पौधा है वो सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके गार्डन में या आपके पॉट में अगर आप चिकनी मिट्टी ज़्यादा डाल रहे हो तो आप उसमें रिवर सॉइल ना डालें, उसकी जगह आप कोकोपीट का यूज़ करें। या कोई भी अगर आपके पास जैसे घर पे हम कोई भी बना लेते हैं, किचन वेस्ट से अगर हम बना लेते हैं, ऐसे अगर कोई फर्टिलाइज़र है तो वो आप साथ के साथ यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल नहीं है। बट रिवर सॉइल और चिकनी मिट्टी को साथ में यूज़ ना करें, ये आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा।
अब बात आ गई एरोकेरिया की वाटरिंग की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो इसकी मिट्टी है वो मॉइस्चर वाली होनी चाहिए, बट आपने ज़्यादा भी पानी इसमें नहीं डालना है। अगर रेनी सीज़न भी है तो रेनी सीज़न में ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जो हमारा वेदर होता है वो हल्का फुल्का नमी वाला होता है, तो वो नमी इसको पसंद है, बट पानी इसको ज़्यादा नहीं पसंद है। अगर आप ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे तो इसमें जो आपकी ये साइडों वाली पत्तियाँ हैं ये बिल्कुल ऐसे ब्राउन कलर की होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये सूखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे जैसे ये देखिए न्यू ग्रोथ हो रही है, ये न्यू ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी, मीन्स इसकी जड़ें हैं जो वो सूखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ज़्यादा पानी इसको नहीं पसंद, बट कूल वेदर इसको पसंद है। ज़्यादा मॉइस्चर वाली मिट्टी भी इसमें नहीं डालनी, बट मॉइस्चर वाली मिट्टी डालनी है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है, जिसके कि आपने एरोकेरिया के पौधे को बिल्कुल ग्रोथी, बिल्कुल नेचुरली और बहुत ज़्यादा अच्छा खिला फुला आप इसको नज़र ले आ सकते हैं। इस गर्मी में अगर आप भी इसको अच्छे से मीन्स एक डेकोरेटिव प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इससे आपका जो एरोकेरिया का प्लांट है वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं सूखेगा और आपको बहुत टाइम तक ये डेकोरेटिव प्लांट आपके घर को सजाता रहेगा। अगर आपके मन में भी कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वी विल ऑलवेज शेयर विद यू। थैंक यू फ्रेंड्स।